नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रश्मि पानी और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया टीवी। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर। यमुना नदी अपना कहर बरपा रही है। यमुना नदी खतरे के निशान से 5 मीटर ऊपर बह रही है। लगातार तेजी से बढ़ रहे जलस्तर ने सैकड़ों गांवों को अपनी चपेट में ले लिया। गांवों का संपर्क मार्ग टूट चुका है। नाव के सहारे लोग निकलने को मजबूर हैं। जिला प्रशासन ने ग्रामीणों के आवागमन के लिए सिकंदरा क्षेत्र में 8 नावों की व्यवस्था की है। बाढ़ के हालात यहां हो गए हैं कि लोगों के घरों तक में पानी भर गया। बहुत से परिवार गांव छोड़कर सुरक्षित जगहों पर चले गए हैं, तो वहीं कुछ लोगों ने सामान छतों पर रख लिया, वहीं रह रहे हैं। यमुना नदी में आई बाढ़ से बिजली के खंभे पानी में डूब गए। बिजली न आने से ग्रामीण अंधेरे में रह रहे हैं। किसानों की फसलें नष्ट हो गईं और झोपड़ी बाढ़ के पानी में उतरा रही है। यमुना के रौद्र रूप से क्षेत्र में चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। बाढ़ क्षेत्र की ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग के लिए मीडिया की टीम क्षेत्र में आई बाढ़ का जायजा लेने के लिए नाव में बैठकर बाढ़ पीड़ितों से मिली और बाढ़ पीड़ितों के हालात जानने के लिए उनसे बातचीत की गई है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि बाढ़ का पानी तेजी से बढ़ रहा है। सैकड़ों की संख्या में गांव बाढ़ की चपेट में हैं। लोग अपने घरों का सामान लेकर सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं, वहीं कुछ लोग छतों पर सामान रखकर रह रहे हैं। प्रशासन के द्वारा नाव तो लगवा दी गई, लेकिन कोई इंतजाम नहीं किए गए। वहीं राजपुर ब्लॉक प्रमुख राकेश कटियार और जिला पंचायत सदस्य आशीष कटियार, जिला पंचायत सदस्य आनंद बाबू गौतम की टीम बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में पहुंची, जहां बाढ़ पीड़ितों को ड्राई फ्रूट्स बांटे गए और अंधेरे घर में उजाला करने के लिए मोमबत्ती दिए, जिससे कि लोग घरों में उजाला कर सके। वहीं सांसद भोले सिंह के निर्देश पर उनके भाजपा जिलाध्यक्ष अविनाश सिंह चौहान ने कार्यकर्ताओं के साथ बाढ़ क्षेत्रों का दौरा कर लोगों से मिलकर उनका हाल जाना है। वहीं गांव जाकर बाढ़ पीड़ितों को लंच पैकेट बांटे। अध्यक्ष जी, जनपद में बाढ़ एकदम यमुना जी का पानी बढ़ा है, कई गांव डूबे हुए हैं, क्या स्थिति है और आपके द्वारा क्या मदद उनको दी जाएगी? देखिए, निश्चित तौर पर यमुना जी का जल स्तर बढ़ा हुआ है, इसके कारण से कई गांव क्षेत्र के प्रभावित हैं। अभी कई गांवों में हम लोग क्षेत्रीय उप जिलाधिकारी के साथ में का निरीक्षण किया है और जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं इस जल स्तर बढ़ने के कारण से उनकी अविलंब व्यवस्था करा रहे हैं। सरकार और संगठन दोनों इस पर अपनी पैनी निगाह रखते हुए और लोगों की मूलभूत सुविधाओं को पहले बहाल कराना, उनको ऊंचे स्थानों पर शिफ्ट कराना, ये हमारी प्राथमिकता पे है। अध्यक्ष जी, लमसम कितने गांव होंगे दोनों तहसीलों को, भोगनीपुर और सिकंदरा तहसील को मिला करके, जो इससे प्रभावित है? यमुना के किनारे के लगभग सभी गांव हैं और कहीं थोड़ा बहुत कम, कहीं ज़्यादा। तो इस तरीके से जो प्रथम दृष्टया जो ज़्यादा प्रभावित गांव हैं उन पर जा कर के और लोगों को शिफ्ट कराने के साथ साथ और उनकी रोज़मर्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमारी पहली प्राथमिकता वही है। तो क्या क्या इंतजाम करवाया जा रहा है इनको? अभी मैंने बिस्किट बांटे हैं यहाँ पे, और बाकी कॉलोनी और जो भी सर्वे रहेगा कॉलोनी और वगैरह सब दिया जाएगा। और क्या इसके द्वारा अभी तक अपने विकासखंड में कितने गाँव का सर्वे किया गया? क्या अभी यहाँ पे 4 गांव लगभग पीड़ित हैं। बैजामुंह, महादेवा, जयसलपुर, गवानी और गौरी बांगर, जयसलपुर महदेवा में इस समय में चल रहा हूँ। और जो भी है शासन द्वारा जो भी सुविधाएं हैं यहाँ पे सर्वे करा के 90% दी जाएंगी इनको। और सदस्य जी, आज आपके क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित है, कई गांव डूबे हुए हैं, कितना नुकसान है और कितने गांव इसमें प्रभावित हैं? यहाँ पे आज हम लोग सुबह से दौरा कर रहे हैं। सुबह 8 बजे से हम लोग घर से निकले थे। सबसे पहले हम लोग बैजामुंह पहुँचे, तो बैजामुंह गांव पूर्ण रूप से जो नीचे स्तर पे था तो पूर्ण रूप से डूब गया है, और जो ऊपर मकान गांव के बाहर लोगों ने बना के रखे हुए हैं वहाँ पानी नहीं पहुँचा है। लगभग में 80% घरों में पानी घुस गया है। तो बैजामुंह के साथ साथ महदेवा और आपका जयसलपुर, गौरी बांगर, और जानकारी मिली है कि गोहानी में भी बाढ़ का बहुत अधिक मात्रा में प्रकोप है। तो सारे गांवों का सर्वे कर रहे हैं हम लोग, साथ में प्रमुख जी हैं, समाज सेवी रामू कटियार जी भी हैं। किस तरह से ग्रामीणों को हेल्प दिलाई जाएगी आपके द्वारा? सबसे पहले तो जो गांव में लोग फंसे हुए हैं उनका अनाज रखा हुआ है और भूसा है, जो भी है उनका सामान है, उसको सबसे पहले हम लोग बाहर निकलाने का प्रयास कर रहे हैं।
प्रशासन को कोई लिस्ट वगैरह आपके द्वारा मुहैया कराई जा रही है? हाँ, अभी हमारे प्रमुख जी ने एसडीएम साहब से बात की है और हम लोगों ने भी अपने उच्च अधिकारियों से बात करके उनको सूचना दी है।